नमस्कार मित्रों, आज आपको मैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी की प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। ये एक स्वीडन अर्थशास्त्री थे गुस्ताव कैसिल। उन्होंने दिया था कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी में पैसे की वैल्यू कैसे डिक्रीज कर जाती है इस समय के साथ साथ। जैसे कि महंगाई हर साल बढ़ती जाती है तो पैसे की वैल्यू डिक्रीज करती है, तो उसी की वजह से इंटरेस्ट लेता है। जैसे कि समय के साथ साथ पैसे की कीमत गिरने लगती है क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है। इससे पैसे की कीमत वैल्यू गिरती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक और 2025 को एक हीरो होंडा गाड़ी आप 1 लाख रुपए में क्रय कर सकते हैं। एक अगर 2026 में इसी की कीमत 1,10,000 हो गई तो 10,000 रुपये से पैसे की कीमत क्या हो जाती है, गिर जाती है। क्योंकि महंगाई होने से वस्तु की कीमत अब 1 लाख के स्थान पर 1,10,000 रुपये हो गई। तो 10,000 से पैसे की जो वैल्यू डिक्रीज करती है या घट जाती है, वो ये क्रय क्षमता सिद्धांत या परचेजिंग पावर ऑफ मनी बताता है। क्योंकि हमें इस परचेजिंग पावर ऑफ मनी के वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से ही हम इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि अगर यदि इंटरेस्ट व्यक्ति ना ले तो उस 1 लाख की वैल्यू 1 साल बाद देखेंगे तो वो 90,000 ही बचेगी, क्योंकि 10,000 से महंगाई बढ़ गई है। इसलिए इस जो रेट इंक्रीज कर जाती है महंगाई के कारण वैल्यू वस्तु की, उसकी भरपूर्ति करने के लिए ही हम ब्याज लेते हैं। मान लीजिए सपोज दैट आपने किसी को 1 लाख रुपए दिया, 1 साल बाद उससे आपने 1 लाख रुपए वापस ले लिया, पर जिस समय आपने उसको दिया उस समय 1 लाख में कोई वस्तु आप परचेज कर सकते थे। परंतु जैसे वो आपको 1 साल बाद देता है उस वस्तु को, अगर आप परचेज करते हैं तो उसकी कीमत हो गई है 1,10,000। तो 10,000 से आपकी वैल्यू जो उसने अगर वो 1 लाख वापस किया तो उसकी वैल्यू 1 लाख के दर में 90,000 ही हुई, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज कर गई। तो ये जो प्रिंसिपल है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, वो यही सिद्धांत कहता है कि कैसे जो है वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। अगर आप इसको देखें तो वास्तविक कीमत घट जाती है पैसे की, इसकी भरपूर्ति करने के लिए ही ब्याज लिया जाता है। मेन मकसद इसका यही है इस सिद्धांत का। तो अगर आप किसी को पैसा देते हैं, वो आपका वास्तविक धन 1 साल या 2 साल बाद वापस करता है, तो वो आपका वास्तविक धन नहीं वापस कर पाता, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई के कारण अगर आपको 1 लाख रुपए आपने उसको दिया, 5 साल बाद अगर उसने आपको 1 लाख वापस किया, तो सपोज दैट 7,000 रुपये के 7% की दर से इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, तो 35,000 रुपये आपका घट गया। तो आपको सिर्फ 65,000 रुपये उसकी वैल्यू बची 5 साल बाद, जो कि आपको दे रहा है 1 लाख रुपये। पर वास्तविक अगर उसकी वैल्यू देखें मार्केट वैल्यू देखें तो बचेगी 65,000 रुपये, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण उसका वैल्यू डिक्रीज कर गया। इसलिए इसकी गणपूर्ति करने के लिए ही इंटरेस्ट लिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई होती है उसकी वैल्यू घट गई, इसीलिए उसकी पूर्ति करने के लिए आप ब्याज वसूल करते हैं। तो ये सिद्धांत यही कहता है कि ये सिद्धांत हर व्यक्ति को जानना चाहिए। सपोज दैट कोई शादी है, ब्याह है, फंक्शन में जो गिफ्ट देते हैं, तो उसमें आप जैसे 1 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख रुपए दे दिए, उसमें लिखा दिए, वो आपको 3 साल बाद 4 साल बाद आपके शादी या फंक्शन में सपोज दैट देता है। तो वो जो 1 लाख आपने दिए थे, 1 लाख फिर वो 3 साल बाद वापस करता है, तो शायद उसकी वैल्यू उस समय अब इस समय 30,000 रुपये से डिक्रीज कर जाए, वो वास्तविक वैल्यू उसकी बचे 70,000 ही, तो वो आपके लिए नुकसान हो जाएगा 30,000 रुपये से। इसलिए इस सिद्धांत हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को वास्तविक रूप से जानना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि मैं जो कहना चाहता हूँ आप लोग समझ चुके हैं। और तो ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी का जो डिक्रीजिंग है प्रिंसिपल है, कैसे डिक्रीज करती है मनी, उसके बारे में बताता है। इसका फार्मूला भी है, इसका क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया जा सकता है। तो ये स्वीडन अर्थशास्त्री थे गुस्ताव कैसिल, उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। ये सिद्धांत इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा, कहीं भी कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है उस इन्वेस्टमेंट के लिए ही ये तरीका देखा जाता है। मान लीजिए सपोज दैट आपने LIC में 1-1 लाख करके 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए के आपने किस्त जमा किया, 10 साल बाद आपको वो पैसा मिलता है 20 लाख रुपए।
तो अगर उसमें अगर हम उसका इन्फ्लेशन रेट जोड़ के देखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिखेगा, क्योंकि बेनिफिट दिखेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाख 2 लाख का। मगर LIC के एजेंट या कोई भी व्यक्ति आपको बताएंगे कि अरे आपको 50 लाख मिल रहा है, पर उसमें इन्फ्लेशन रेट अगर जोड़ कर घटा कर देखा जाए तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लाख 2 लाख का अंतर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं जो कहना चाहता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है ये सिद्धांत हर व्यक्ति को समझना चाहिए। थैंक यू।